अब पता नहीं रमेश को कैसी लगेगी। आता है, देखता है पहन के, तो मतलब फोटो में तो अच्छी लग रही थी। नी निकल ली नी निकल ली। जो ये देखिए मैंने मटर के लिए ना ऐसे सपोर्ट बना दिया है। मेरी मूली कितनी सारी, और ये देखो निकलने भी लगी। ये देखो दिख रही है, ये देखो ये निकल। And I knew it would catch up and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on, I gotta stay here for some time. Time is gone and I grew up. I somehow made it through without losing sight. हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सभी? आई रियली हम लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी 1 बजे से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह से मैंने कोशिश किया, आज इतनी ज़्यादा ठंड थी, कल से भी ज़्यादा ठंड थी। और मैं मतलब सुबह तो ये था कि इन लोगों का ब्रेकफास्ट लंच किया, बनाया, इन लोगों को भेजा। उसके बाद ना मैं 1 घंटे तो ब्लैंकेट में ही रही। उसके बाद बेटा भी कर रही हूँ। उसके बाद जाके मैंने अपना वही घर की क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट करी, फिर शावर वगैरह लिया, फिर अब लड्डू को लेके आई हूँ और अब जाके व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और ये लड्डू बेटा कर रही हूँ ना चेंज, पहले इसको चेंज ही कर दूँ, नहीं तो ये लड़का ना चीने नहीं देगा। खोल दिया बाबूनी। चूचू आई है, बॉडी आई है, चूचू आई है, पोती आई है, सब आ गए एक साथ। अच्छा, अरे जस्ट अभी भी मिंत्रा से पैकेट आया। कल मैंने रमेश के लिए ना एक जैकेट ऑर्डर की थी, तो वही है। ये जब मैं स्कूल जा रही थी ना तब भी भैया थे, तो मैंने उनको कहा था भैया मैं अभी घर पे नहीं हूँ, तो कह रही थी मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ खुद। तो अभी आए, देखे गए। ये है जैकेट। अब पता नहीं रमेश को कैसी लगेगी। आता है, देखता है पहन के, तो मतलब फोटो में तो अच्छी लग रही थी, लेकिन अभी उतनी नहीं अच्छी लग रही मेरे को, पता नहीं। बट क्या पता रमेश पहन के देखे तो ज़्यादा अच्छी लगे। बट अच्छा है, मतलब मोटा है, अच्छा है, हवा मतलब ठंड नहीं लगेगी। ये थोड़ा ऑलिव ग्रीन कलर का है ये, और आजकल सेल लगी हुई थी ना, तो ये वैसे तो 3000 का है, लेकिन ये 1349 का पड़ा। तो ये लिया है मैंने, और एक और लिया है, एक अपने लिए, एक रमेश के लिए एक और लिया है। तो वो जब आता है ना तब दिखाऊंगी। तो अभी रमेश आएगा तो बोलूँगी ट्राई करके दिखाओ। तो आज लंच में है पराठे, थोड़ी सी दाल, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी और वही अपना अचार। और आज मैंने ना 2 पराठे लिए, क्योंकि सुबह ना मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। सुबह इतनी ठंड लग रही थी कि मैं निकली नहीं ब्लैंकेट से बताया जैसे कि। तो मेरे को इतनी भूख लग रही है ना, सुबह कुछ नहीं खाया, तो अब फटाफट खाऊंगी। हाँ, कितनी अच्छी धूप आ रही है इस टाइम पे किचन में, देखो। और इधर भी धूप आ रही है, लड्डू भी धूप में बैठ के खाना खा रहा है अपना, देखो कैसे। लड्डू का ये बढ़िया है बीन बैग। इसको निकालने का पर्पस ही यही था मेरा बीन बैग का, कि मेरा सोफ़ा भी गंदा नहीं होगा और वो भी बड़े मज़े से बैठ के अपना देखेगा टीवी। और बस ये जो बीन बैग है ना, ये मेरे शादी से पहले का, ये मेरे रूम में हुआ करता था और एकदम विंडो के साइड में रखती थी और वहीं पे बैठी रहती थी। और पता क्या, जब लड्डू बहुत छोटा था ना, मतलब उतना छोटा कि जब मतलब बेड से गिरने का डर रहता है ना बच्चे का, तब तो मैं क्या करती थी, किचन में काम करती थी तो बार बार देखने आना पड़ता था। फिर मैंने आइडिया निकाला कि इसको बीन बैग में ऐसे बीचों बीच सुला दूँ तो क्या होगा, उससे ना गिरेगा नहीं वो।
मतलब पलटी भी नहीं मार पाएगा, क्योंकि बीच में बिल्कुल फंस जाता है ना बच्चा। तो मैं जब छोटा था ना तब भी करती थी, और अभी भी उसको बैठाती हूँ तो वो एंजॉय करता है, सोफे पे नहीं बैठता। तो ये चीज़ मेरा मतलब सोफे का बड़ा, ये बीन बैग का बड़ा अच्छा काम आ रहा है। कल जो मैंने क्लीन किया था ना, देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो ये वाला एरिया तो बिल्कुल क्लीन हो गया, लेकिन ये वाला ना अभी इसका कुछ कर ही नहीं सकते। पीछे जो ना ये सारा सा जो सामान है ना, ये अभी कुछ टाइम तक रहेगा, क्योंकि जो हमारा पेंट वाला काम हुआ है ना, तो वो बंदा आएगा टचअप के लिए। जहाँ जैसे वो अभी नेट लगाया था तो वहाँ पर हाथों के निशान पड़ गए, फिर स्लाइडर्स लगेंगे। तो अभी एक बार स्लाइडर लग जाए तो उसको फिर फाइनल टचअप के लिए बुलाएंगे। तो इसलिए जब तक उसका काम नहीं हो जाता ना, तब तक इसको वापस नहीं कर सकते हम लोग। तो ये भी क्लीन हो जाएगा तो एक अच्छा सा सिटिंग एरिया बनाऊंगी उधर की साइड ही, क्योंकि इधर तो पार्किंग रहेगी ना। 2 दिन हो गए गार्डन में पानी नहीं दिया, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ठंड थी, और आज 3rd डे है जब मैंने पानी नहीं दिया है। तो आज सुबह मैं देने भी जा रही थी तो मिट्टी बहुत गीली थी, तो मुझे लगा नहीं कि देने की ज़रूरत है, तो अब कल दूँगी। तो मैं सोच रही थी अभी थोड़ी धूप है ना, गार्डन एरिया पहुँचती हूँ, क्योंकि गार्डन में बहुत अच्छी धूप आती है इस टाइम पर, और आपको दिखाती हूँ गार्डन। ये गार्डन में एंटर करते ही ना, मैंने ना एक ये अपना जो रोज़ प्लांट है ना, ये लगा रखा था। और ये जब तक प्लांटर में लगा ना सिर्फ इतना था, और जब से इसको मैंने यहाँ गार्डन में लगाया है ना मिट्टी में, ये पूरी की पूरी स्टेम नई निकल के आई है। और इसमें देखिए कितने सारे कलियाँ आई है, 1, इसी के साथ में 2, ये 3, ये 4 और ये 5। मतलब काफ़ी अच्छा कर रहा है ये, जब से ज़मीन पे लगाया है ना मैंने। ये मेरी पालक जो कि हम लोगों ने बिल्कुल खाली कर दी, मैंने अपनी नेबर को भी दे दिया था थोड़ा बहुत इसमें से। धनिया ये भी ऑलमोस्ट खाली कर दिया मैंने, बस इतना पोर्शन बाकी है। यार याद आया मुझे, ये मोटर को स्टेम सपोर्ट देना है, तो अभी मैं यही काम करती हूँ जब आई हूँ। तो अगर मेथी भी मेरी खाली हो गई, क्योंकि आंटी को भी दिया था इसमें से, तो ये दोबारा से उगाएगी लेकिन। और मूली देखो, मेरी मूली कितनी सारी, और ये देखो निकलने भी लगी। ये देखो दिख रही है, ये देखो ये निकलने भी लगी है यार। मतलब इतना अच्छा लग रहा है। ये मेरी पहली कोशिश थी, ये देखो ये मेरी पहली कोशिश थी, और देखो रंग लेके आई। ये देखो ये भी निकल रही है, दिख रहा है। और तो और इसके जो ये है ना, ये भी साग में मिक्स करके खाते हैं, इसकी भी भाजी बनती है, बहुत अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है। तो मैं भी सोच रही हूँ कि इसका कुछ करूँ, बनाऊँ कुछ। और ये देखो मेरे टमाटर प्लांट, अभी कोई फ्लावर वगैरह नहीं आ रहे इसमें, ये तो छोटे हैं, खैर बड़ों में भी नहीं आए। और ना यहाँ मैंने गार्लिक डाले थे ना, तो ये देखो गार्लिक ना निकल आए, मतलब ये देखो निकलने लगे। एक ये रहा, ये देखो इतने ऊपर आ भी गए। ये देखो ये देखो ये निकल आया, ये निकल आया, ये रहा जगह जगह बहुत निकल आया। ये देखो ये देखो ये देखो बहुत सारे निकल आए यार। तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है यार। यहाँ मैंने वो डाला था लौकी, गोल वाले घिया। तो ये मेरा पूरा पोर्शन यहाँ का। देखो मूली के पत्ते देखो कितने बड़े बड़े हो गए। और यहाँ पर भी कुछ लगा रखे हैं मैंने टमाटर। और ये पूरा पोर्शन मेरे उसका है, क्या कहते हैं, गोभी का। लेकिन अभी गोभी में तो टाइम लगेगा यार, बट चलो ठीक है, अभी तो होने का है। मतलब मैं लेट आई हूँ ना इस घर में, और लेट ही शुरू करी थी गार्डनिंग, तो थोड़ा सा टाइम निकल गया। नहीं तो पहले से करती तो अभी तक तो हार्वेस्ट करने के सिचुएशन में आ जाती। तो यहाँ मैंने धनिया और लगा दिया था जो कि निकलने लगा है। देखो ये भी मूली है, ये है गाजर। गाजर देखो, गाजर भी बड़ी हो गई। ये देखो ये देखो।
और मैंने अपने ना ये भी लगा दिया, क्या कहते हैं, हिबिस्कस। तो मैंने बोला जब गुलाब इतना अच्छा कर रहा है तो हिबिस्कस भी करेगा, इसलिए लगा दिया। और ये देखो मेरा ऑरेंज, लेकिन पता नहीं ये बहुत स्मॉल इन साइज़ है। अब पहले तो कवर सा था ना, अब खुल गया है तो क्या पता अभी अच्छा करे ये प्लांट। इतना अच्छा लगता है ना गार्डन में आके, सच में। ये मेरा क्या चांदनी का प्लांट, जो कि एक बार गाय ने खा लिया था, लेकिन फिर भी अभी अच्छा कर रही है। अभी चलती हूँ घर में ना, वो तार वार लेके आती हूँ। अभी मटर को वो देती हूँ सपोर्ट। ये देखिए मैंने मटर के लिए ना ऐसे सपोर्ट बना दिया है। ये 4 डंडे ऐसे लगा दिए और फिर ऊन से ना ऐसे घुमा दिया 2 राउंड, एक ये और एक ये। तो ये अब देखो चढ़ने लगी है ना। Time is gone and I grew up. I somehow made it through without losing sight. नहीं पीता आजकल, तो कोशिश करती हूँ जब तक नींद में होता है ना तब पिला देती हूँ, नहीं तो बिल्कुल नहीं पीना चाहता। रोज़ दूध लेके आती हूँ, रोज़ बच जाता है। तो आज डिनर बिल्कुल सॉर्टेड है। दोपहर को एक्स्ट्रा बना लिया था, वही आलू गोभी मटर की सब्ज़ी और दाल। तो आज कुछ भी मतलब रात को करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा ही है, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बिल्कुल नहीं मन करता। और अभी क्या करूँगी, सारे बर्तन निकाल के ना इनको ग्लास बोल्स में डाल देती हूँ, ताकि बस माइक्रोवेव किया और हो गया। और बर्तन जो है ना सब धोने के लिए डाल देती हूँ। तो अभी क्या करूँगी मैं, घी मैंने सुबह से, मलाई जो है सुबह से निकाल के रखी थी कि घी बनाऊँगी करके। ठंड बहुत ज़्यादा है तो ना ये मेल्ट भी बहुत लेट हुआ, तो अभी जैसे मेल्ट हो गया है तो अब मैं डाल देती हूँ। और देखिए मलाई अभी भी ना मैं भगोने से निकाल रही हूँ, 2 भगोने के अभी भी मलाई बाकी थे तो वो ऐड कर रही हूँ। इस बार मलाई ना कम जमी है, क्योंकि इस बार जैसे कफ सर्दी खांसी मतलब थी सबको, तो इतना दूध लड्डू ने भी नहीं पिया, रमेश ने भी नहीं पिया। तो आज इस बार की मलाई थोड़ी कम है, बट जितना भी है उतना मैं बना लेती हूँ, क्योंकि घी हो गया है ख़त्म। और जब से यहाँ पे आए हैं हम लोगों ने बाहर का घी खाया ही नहीं है। मतलब जो मलाई में निकल जाती है घी पनीर, उतना ही बस। तो बस यहाँ मैंने घी बनने के लिए चढ़ा दिया है और यहाँ पर मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। और देखिए आज मैं इतने दिनों से बाहर पड़ा हुआ था ना सारे प्लांटर्स, तो कल एक लेके आई मैं मनी प्लांट और आज इसको लेके आई हूँ मैं, बहुत साफ़ करके आज मैंने रख दिया। और ये छोटा सा आउल देखो सबको झाँकता हुआ, सबको हाय बोलता हुआ। तो ये सेंसेवेरिया जो है मैंने ले आई और विंडो के ऐसे साइड में रख दिया है। तो बस अब मैं क्या करूँगी, देखिए किचन मेरी बिल्कुल क्लीन हो गई है ना। और सारे बर्तन मैंने निकाल दिए धोने के लिए, फटाफट से बर्तन धोऊंगी ताकि रात को इकट्ठा ना रहे। और रात को ना फिर ज़्यादा बर्तन होते हैं ना तो धोने का मन भी नहीं करता। अब सर्दी है तो निपटा के रखो अपना काम, एकदम टच रखो, अच्छी बात, अच्छा लगता है। तो बस यही करने की कोशिश कर रही हूँ। और बस ये जोश जो है ना चढ़ा रहे थ्रू आउट विंटर्स, नहीं तो बहुत ठंड के आधे काम तो ठंड की वजह से ही नहीं होते। और ये पिछले 2 दिन तो वाकई बहुत ज़्यादा ठंड वाले थे। तो यहाँ मेरी बर्तन भी निपट गए और देखिए यहाँ घी भी तैयार हो गया है। तो मैं फटाफट से निकाल लेती हूँ घी को। तो ठंड बहुत हो रही है और अब शाम होती जा रही है तो ठंड और बढ़ती जा रही है। लेकिन सब मतलब ठंड वंड को छोड़ते हुए मैंने सारा काम कर लिया, घी बना लिया, पनीर बना लिया, बर्तन सारे धो लिए, किचन सारी चकाचक कर ली। और अब मेरे पास करने को कुछ नहीं है, खाना वाना सब रेडी है, बताया ही मैंने आपको। अब बस रमेश आएगा, फटाफट से चपाती बनाऊंगी और हो जाएगा। अब देखती हूँ लड्डू काफ़ी देर से सोया हुआ है, दोपहर का सोया हुआ है। अब देखती हूँ उसको जगाती हूँ और देखती हूँ होमवर्क वगैरह कराऊँ या उसके संग थोड़ा खेलूँ, क्योंकि रात को ना अभी सो लेता है तो रात को इतना परेशान करता है। कल तो रमेश को इतना इसने नचाया है ना, लिटरली बहुत ज़्यादा। तो अभी इसको मैं जगाऊंगी, देखो सो रहा है उल्टा होकर, सो रहा है उल्टा होकर, देखो। तो उसको जगाऊंगी, नहीं तो ये रात को ना हमारा जीना आराम कर देता है।
चुई चुई किया। इधर रखती हूँ ना, इधर रखे तो पाए चप्पल। पापा आ गए, उस बेड पे है देखो। हाँ पापा आए। पापा आ गए, पापा आ गए। ये क्या है? ये लड्डू ने मंगाया पापा के लिए। ये लड्डू ने मंगाया है। ओह माय गॉड। अच्छा हाँ ठीक। ये आगे से हल्का सा पहन के देखो। पहन के देखो। वाह हाँ यार इसकी वो बढ़िया है, लंबाई है ना, अच्छी लग रही है। लेंथ देखिए। हाँ लेंथ देखो, तुम देखो। सही है। वेरी गुड। ऊंचा इस लूज नहीं है, जैसे इसमें नीचे बॉर्डर होता है ना, इसमें जैसे बॉर्डर है उसमें बॉर्डर नहीं है। उसका जो वो है, मिल सकता है ऐसे। बॉर्डर थोड़ा सा अच्छा लगता है। हवा इसमें हवा घुस जाएगी यहाँ से, उसमें नहीं घुसती क्योंकि टाइट रहता है ना बेटा? है ना बेटा बताओ। सही कह रहा हूँ ना? हाँ सही बोल रहे हैं पापा बेटा। ये देखो देखो, ये लूज है देखो। इसमें लड्डू का भी हाथ आ जाएगा अंदर। देखो घुसा के देखो अपना हाथ ऐसे घुसा। भैया घुसा लो हाथ अपना। घुसा हाथ घुसा उसमें अंदर। तो अच्छा है ना, बोलो पापा अच्छा है ना, मेरा भी हाथ आ जाएगा। ड्रामे चल रहे हैं दोनों बाप बेटे के। तो फिर क्या करूँ, वापस भेजूँ? हाँ देख ले, चेंज कर ले से। ठीक है, लगती हूँ काम पर। दूसरा देखे क्योंकि इसमें कोई फायदा नहीं है ना। हाँ ठीक है, लगती हूँ काम पे। मेरा तो यही काम है, मंगाओ भेजो, मंगाओ भेजो, मंगाओ भेजो। वैसे कलर तो ठीक है।